जीवन निकल गया, अब लड़का नाती क्या सोच रहे। सोई लड़का नाती सोचने लागे, झूठ करा नाई मारा जन्म सब धोखे में बीत गया। जन्म सब धोखे में बीत गया, जन्म सब धोखे में बीत गया। लड़का नाती सोचन लागे और जो डुकरा नाय मरो जन्म सब धोखे में बीत गया। तो सारा जीवन निकल जाता है इंसान को तेरी मेरी करते करते, लेकिन प्यारे न कुछ साथ में आया और न कुछ साथ में जाने वाला है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम क्या लेकर के आए थे और क्या तुम्हारा खो गया जो तुम रो रहे हो। क्योंकि अगर संसार में पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, अगर एक भी परिवार से सदस्य कम हो जाए तो मनुष्य सारा जीवन निकल जाता है रोते रोते। लेकिन कभी विचार किया, अरे वो हमारा था ही नहीं जो हमसे छिन गया। संसार में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि ये संसार एक परदेश है और हम और आप एक परदेसी हैं। इस परदेश में रह कर के अपना गुजारा चला रहे हैं और जैसे ही भगवान के यहाँ से जब टिकट कटी तो महाराज संसार को खाली करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम गृहस्थ धर्म को त्याग दो, हाथ में माला ले लो फिर भजन करो। वैसे तो आश्रम 4 बताए गए हैं, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। लेकिन सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भी अगर इंसान परमात्मा का नाम ले तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। अब ऐसी भक्ति से कोई लाभ नहीं कि आला माला त्याग दी और हाथ में माला ले ली। अब ऐसी भक्ति कर रहे कि एक आंख बंद एक खुली। अब एक आंख से दुनिया का नजारा देख रहे, एक आंख से भगवान को पुकार रहे। देखिए, शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां वो होती हैं जिनसे हम और आप कर्म करते हैं और ज्ञानेंद्रियां वो